हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट ये रहा, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ये आपका वाक्य दिया है, मेरे ये वाक्य आपका है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें उपयुक्त जो है विकल्प का चयन करना है। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो मेरे आंसू से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे आंसुओं से या मेरे आंसुओं से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरे आंसू से। यहाँ ये आंसू जो है, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आंसू का कभी एक वचन नहीं होता है, तो आंसू शब्द ही जो है ये बहुवचन का शब्द है। इसलिए यहाँ पे इस विकल्प में आपको संशोधन करने की आवश्यकता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, ऐसी वस्तु जिसका मूल्य ही ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, ऐसी वस्तु को हमें जो है एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या अमूल्य कहेंगे, या बहुमूल्य कहेंगे, या निर्मूल्य कहेंगे, या सस्ता कहेंगे? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अमूल्य। उसे क्या कहेंगे? अमूल्य। जिसका कोई मूल्य ही ना हो वो अमूल्य होती है, जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके या जिसकी कोई कीमत ही ना हो। अगला आपका प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जो सबसे उपयुक्त यानी सबसे सही विकल्प हो उसका चयन करना है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन क्या होगा? उपयोगी होगा। जैसे विद्यार्थियों ने, या विद्यार्थियों से, या विद्यार्थियों के, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे सही वाक्य यहाँ से कौन सा हो जाएगा सही शब्द? विद्यार्थियों का इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, या विद्यार्थियों ने इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, या विद्यार्थियों से इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, या विद्यार्थियों के इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे विकल्प नंबर डी के लिए यहाँ पे छुटा हुआ है, विद्यार्थियों के लिए। ये जो है आपका सही वाक्य हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो देखिए, हमारे अध्ययन
अध्यापन का हिंदी है। तो यहाँ पे हमारे अध्ययन अध्यापन का, यहाँ पे आपको स्पेस जो है यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी है। अब हिंदी क्या है? माध्यम है या साधन है या उपकरण है या साध्य है? क्या है? इन चारों विकल्पों में से आप सबसे सही देखिए क्या होगा। तो हमारे अध्ययन माने मतलब हमारे पढ़ने का, अध्ययन माने पढ़ने का और अध्यापन माने पढ़ाने का। तो क्या होगा? माध्यम। यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए सबसे सही है। माध्यम जो है वो हिंदी है। तो यहाँ विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा आपका है चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना। तो इस मुहावरे का इन वाक्यों में कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है? ठंड के समय चादर ओढ़ना या बे से आय अधिक करना। बे माने हमारा जो खर्च है उससे अधिक आय कमाना, बिना परिश्रम से पैसे कमाना या आय से अधिक व्यय करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का सही अर्थ है कि चादर से बाहर पैर पसारना, यानी कि आय माने आपकी जो इनकम है वो आय से अधिक व्यय करना। यानी आपकी इनकम 50 रुपए है और आप खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं कितना? 100 रुपए। तो इस मुहावरे का ये अर्थ होगा। अगला देखिए, करुणा का विलोम शब्द होगा। करुणा, करुणा का विलोम शब्द होगा क्या होगा? यहाँ पे ये करुण है, करुण। करुण का विलोम शब्द होगा कुरूप, वीर, कृतघ्न या निष्ठुर। तो करुण का मतलब होता है करुणा भाव यानी दया भाव। तो इसका विलोम हो जाएगा निष्ठुर यानी निर्दयी। करुण का विलोम क्या हो जाएगा? निष्ठुर यानी निर्दयी। अगला आपका प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में क्या है? त्रुटि है। तो मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। मेरा इन बातों में क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। मेरा देखिए किसमें त्रुटि है? मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। तो मेरा इन बातों में नहीं है विहंग का पर्यायवाची है या विश्वास। तो यहाँ पे जिसमें गलती है उस वाक्य को हमें चुनना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मेरा इन बातों में नहीं है विहंग का पर्यायवाची। यहाँ जो आपका ये विश्वास है, विश्वास, तो ये ही विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विश्वास की वर्तनी ही गलत है और सेट भी नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। अगला आपका है विहंग का पर्यायवाची है। विहंग का पर्यायवाची है। तो विहंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्या वाण है या सुंदर है या पेड़ है या पक्षी है? ये विहंग नहीं विहग होगा। विहग क्या होगा? ये विहग, विहंग नहीं। ये आप इसको हटाइए, ये है विहग। तो विहग का पर्यायवाची हो जाएगा आपका पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची देखो खग, खग पक्षी हो जाएगा और विहग, खग, विहग ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। या नभचर क्या हो जाएगा? नभचर। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दहेज प्रथा भारतीय
समाज पर एक बहुत बड़ा है, क्या है? बहुत बड़ा पहचान है, बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ी क्या है? बहुत बड़ा कलंक है या बहुत बड़ा विशेषता है, क्या है? इन चारों में से आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा पहचान, सही पहचान है, सही नहीं बैठ रहा। बहुत बड़ा ख्याति है, सही नहीं बैठ रहा। बहुत बड़ा कलंक है, ये शब्द हमारा थोड़ा सा सही बैठ रहा है। बहुत बड़ा विशेषता है, ये भी बोलने में, सुनने में, कहने में, लिखने में व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि मीन्स गलती है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कौवे ने गाना सुनने के लिए, कौवे ने गाना सुनने के लिए, ये आपका एक वाक्य हो गया। फिर ज्यों ही उसकी चोंच खोली, ज्यों ही उसकी चोंच खोली, ये 2 नंबर हो गया। रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया, 3 नंबर हो गया। कोई त्रुटि नहीं है। तो देखो कौवे ने गाना सुनाने के लिए, कौवे ने गाना सुनाने के लिए, ये तो हमें सही लग रहा है। फिर दूसरा है ज्यों ही उसकी चोंच खोली, तो उसकी चोंच किसकी? वो अपनी ही चोंच, उसकी थोड़ी ना, दूसरे व्यक्ति की थोड़ी ना। इसलिए यहाँ ये जो 2 नंबर वाक्य है इसमें हमें गलती लग रही है, क्योंकि वो अपनी चोंच खोलेगा और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। तो विकल्प नंबर ये वाक्य नंबर 2 में मिस्टेक है, दूसरे की चोंच नहीं, उसकी, कौवे की ही चोंच खुली। तो इसलिए विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बहुत जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कलाकार कहते हैं, या श्रमिक कहते हैं, या हठी कहते हैं, या कर्मठ कहते हैं? तो बहुत काम करने वाला क्या हो जाएगा? कर्मठ। बहुत काम करने वाला क्या हो जाएगा? कर्मठ। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 12, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करिए। समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा समानार्थी शब्द का चयन। तो यहाँ पे क्रांति, कांति है, तो कांति यानी छवि होता है, और आभा होता है, चमक होती है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, इनके विकल्प जो है, जो अभी आपने देखिए ये जो प्रश्न नंबर 12 था, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो शब्द आपका है कांति, तो कांति का पर्यायवाची या समान अर्थ देने वाले शब्द को हमें चुनना है। बाय मिस्टेक जो है ये गलत प्रिंट हो गए थे, ये प्रश्न नंबर 11 के विकल्प प्रिंट हो गए थे। ये सही विकल्प आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक का है ओज, और बी है तुषार, सी है गौरव, और तो कांति, यहाँ पे जो है कांति, कांति का मतलब है कि चमक, चमक या आभा कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका कांति का समानार्थी हो जाएगा ओज। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए कि बरसात के 4 महीने, बरसात के जो 4 महीने हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारा कैलेंडर है उसमें 12 महीने होते हैं, तो 4-4 महीनों में ऋतुओं को बांटा गया है। 4-4 महीनों में ऋतुओं को बांटा गया है। जैसे 4 महीना जाड़ा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात, और 4 महीना हमारी बसंत ऋतु होती है। तो यहाँ पे बरसात के 4 महीने क्या कहलाएंगे? चातुर्वर्ण, चतुर्वेदी,
या चातुर्मास या चतुर्थी। तो बरसात के 4 महीने आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कहलाएंगे चातुर्मास। चातुर्य मतलब 4 और मास माने महीने, 4 महीने, ये आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है। कूच कर जाना, कूच कर जाना, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कूच कर जाना यानी कि वापस आना या आक्रमण करना या हार मान लेना या मर जाना, कूच कर जाना। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा कि कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है वापस आना, आक्रमण करना, हार मान लेना या मर जाना। तो कूच कर जाना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जिस स्थान से आप आए थे उसी स्थान पे पहुंच जाना यानी वापस आना। ठीक है, विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी देखिए, इनमें से कौन सी वर्तनी आपकी सही है? तो देखिए कौन सी सही है, क्या पूजनीय या पूजनीय या पूजनीय या पूजापनीय, क्या कौन सी वर्तनी सही है? तो यहाँ पे हमारी जो सी नंबर वर्तनी है वो सही है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय, इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। कार्यक्रम, कार्य, कार्यक्रम, कार्य, कर्म और कार्य, कार्य, कर्म या कार्य कम, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही वर्तनी क्या है? आप जो एक बार पढ़ें और देखें सही वर्तनी आपकी क्या हो जाएगी। तो सही वर्तनी हो जाएगी आपकी कार्यक्रम, ये सही है। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला हम देखते हैं, दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना। प्रेम करना यानी कि तलवार की नोक पर चलना। तो यहाँ क्या होगा? तलवार की नोक होगी कि तलवार की धार होगी कि तलवार की गर्दन होगी या तलवार की हथेली होगी या तलवार का सिरा होगा? तो क्या हो जाएगा? तलवार में क्या होती है? धार होती है। तो इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, आज यह बहस होने लगी कि किरण और में सबसे सुमन सबसे सुंदर कौन है? यानी कि यहाँ पे हमें ये जो वाक्य दिया है, इस वाक्य में हमें चुनना है कौन सा सही है। कौन सा सही है मतलब दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि है निकालना है। ठीक है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि यानी कोई गलती है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो आज यह बहस होने लगी, ये तो सही है कि किरण और में, किरण और में, तो क्या ये में सही लिखा है? में सबसे सुमन, सबसे सुमन, सबसे सुंदर कौन है? तो देखिए किरण और में सबसे सुंदर कौन है? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आज यह बहस होने लगी कि किरण और मैं, किरण और मैं। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए मैं, किरण और मैं सबसे, या किरण और में कोई भी यहाँ पे नाम होगा तो मत करिए, यहाँ पे जो भी है वो नाम होगा, लेकिन जितना है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ तक आपका सही ही है वाक्य। किरण और में सबसे सुमन, सबसे सुमन, सबसे सुंदर कौन है? तो में सबसे सुंदर कौन है, ये विकल्प सही बैठ जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए।
तो अधिकांश शब्द आपका क्या है? अधिकांश, अधिक धन अंश, अधिकांश। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जीवांश या अल्पांश या कम तर या बहुतायत। तो अधिकांश माने कोई भी चीज अधिक है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्पांश, यानी कि कोई भी वस्तु या चीज बहुत कम है, अल्प है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया, तो आपने मेरे बात का उत्तर, मेरे कविता का उत्तर, मेरे पत्र का उत्तर या मेरी चिट्ठी का उत्तर, तो क्या हो जाएगा बताइए आप? यहाँ पे सही क्या बैठ रहा कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो विकल्प नंबर आपका पत्र वाला सही हो जाएगा, सी, विकल्प नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो 1 से 25 तक दिए गए अनुच्छेदों में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह आपका गद्यांश है। तो देखिए, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हैं, तो सुंदर और जो कमरे होते हैं वो सुंदर हैं और क्या हैं? क्या खिड़कीदार हैं या वायुदार हैं या प्रकाशदार हैं या हवादार सर्वाधिक हैं? तो हमारे छात्रावास, अच्छा यहाँ पे छुटा हुआ, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न कह क्या रहा, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा शब्द? हम पहला ही भरते हैं कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या हो जाएंगे? सुंदर है और क्या है? क्या खिड़कीदार है या वायुदार है? सुंदर और खिड़कीदार है, सुंदर और वायुदार। देखिए यहाँ पे जो है पहला जैसे प्रश्न है, तो पहला ही हम ऊपर का पहला वाला यहाँ पे लेंगे वाक्य। तो देखिए, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या हैं? प्रकाशदार सर्वाधिक हैं, सुंदर हैं और प्रकाशदार सर्वाधिक है, तो नहीं सेट बैठ रहा है। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या हैं? हवादार हैं, सुंदर हैं, हवादार हैं, प्रकाशदार हैं, तो प्रकाशदार कमरे नहीं होते हैं, सुंदर हैं। खिड़कीदार, तो कमरे में खिड़की होती ही है। यहाँ पे हवादार ही, ये सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन यही है कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर हैं और हवादार हैं, यही जो है आपका सही है। तो अब जो है यहीं तक थे, इसके जो प्रश्न होंगे वो आपको फिर से इस पैराग्राफ के करवाए जाएंगे। बस यहीं तक जो है आपका ये सेट था। तो आज आपकी क्लास कैसी रही? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको इस समय जो प्रैक्टिस सेट हल करवाए जा रहे हैं, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? आप हल कर पा रहे हैं? कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं? और हम लोग तो प्रयास करते हैं हर एक चीज प्रैक्टिस सेट में शामिल हो। आपको जो लग रहा हो कोई भी भाग छूट रहा, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए विचारों पे हम लोग प्रयास करेंगे कि आपने जो पूछा है, तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द दिए जाएं, तत्काल दिए जाएं। जय हिंद, जय भारत।